लाइक तकरीम सदर जलसा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुक़्ज़िन रूहानियत गुल गुलज़ार क़ादरियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अल-मारूफ पीर बापू क़ादरी रज़ाक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दीगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादत किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये हुज़ूर सैयदी सरकार राजा बापू तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, याद करे ताजदारे करबला। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम और आप माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की छठी शब में
यादगार ताजदार करबला के जलसे में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और इस मुक़द्दस हाज़री को हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह सैयद कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा में खिरात पेश करते हुए किसी आशिक़ सादिक ने यूँ अरीज़ा पेश किया है और वो यूँ अर्ज़ गुज़ार है कि फ़हम से है वरा आपका मर्तबा, फ़हम से है वरा आपका मर्तबा, तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। फ़हम से है वरा आपका मर्तबा, सैयदा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा, और आपका तज़किरा कर रहा है खुदा, तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। आपका तज़किरा कर रहा है खुदा, तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। और नूर की सरकार से एक टुकड़ा लिया, नूर की सरकार से एक टुकड़ा लिया, दस्ते कुदरत ने उसको तरतीब दिया। नूर की सरकार से एक टुकड़ा लिया, दस्ते कुदरत ने तरतीब उसको दिया। बस वही नूर हैं दुख्तरे मुस्तफ़ा, सैयदा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। वही नूर हैं दुख्तरे मुस्तफ़ा, सैयदा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। और दफ़अतन सर फरिश्तों के खम हो गए, दफ़अतन सर फरिश्तों के खम हो गए, बहरे ताज़ीम आका जब खड़े हो गए। दफ़अतन सर फरिश्तों के खम हो गए, बहरे ताज़ीम आका जब खड़े हो गए। गोद लेकर कहा मरहबा मरहबा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। मरहबा मरहबा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा। और हज़रत सैयदतुना माँ खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा निसाउल आलमीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का जो रुतबा और जो मरातिब अल्लाह और उसके रसूल ने और हमारे असलाफ़ ने जो बयान फरमाए हैं, जहाँ हमारा तख़य्युल, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, उससे भी वरा उल वरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मरातिब और कमालात अता फ़रमाए। उनमें से मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद वो शेर मुकम्मल करूँ कि रुतबा फ़ातिमी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा को समझने के लिए अपने ज़माने के बहुत बड़े कुतुब, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वुसअतें, बड़ी बरकतें और बड़े कमालात अता फ़रमाए, हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन ये बदीउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबा और रसूलुल्लाह की अहले बैत, बिलखुसूस अइम्मा अहले बैत। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इनके अलावा ये सारे के सारे उनके मरातिब ये है कि ये वरा उल वरा की मंजिल पर फाइज है, और ये मर्तबा विलायत में बहुत आला दर्जा है। उसमें वो फरमाते हैं कि इन सहाबा और अइम्मा अहले बैत और हुजूर के ख़ानदान के सिवा ये रुतबा कायनात में
चंद अफराद को मयस्सर हैं, उनका वो नाम शुमार कराते हैं अपने मलफूजात में। इसको अब हाथ मत लगाइएगा भाई, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो वो सबसे पहले एक नुफूस कुदसिया का नाम लेते हैं कि इस रुतबे पर फाइज, जो बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, उनमें से एक शख्सियत हज़रत उवैस करनी है। दूसरा नाम लेते हैं कि दूसरे दर्जे पर हज़रत सैयदुना बहलुल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तीसरे नंबर पर वो नाम लेते हैं कि हज़रत सैयदुना सरकार जुनैद बगदादी। ये 3 नाम लिए उन्होंने। और उसके बाद फरमाते हैं कि चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मर्तबे में सहाबा और अइम्मा अहले बैत को छोड़कर चौथे नंबर पर वो नाम लेते हैं कि चौथी शख्सियत जो इस मर्तबे पर फाइज हैं, लेकिन सिर्फ रुतबे पर ही फाइज नहीं, बल्कि ये 3 अलिया का जो उन्होंने नाम लिया, जिसमें एक ताबई हैं, एक किबार अलिया सैयदुत ताइफा हैं और एक बहलुल दाना है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मरातिब अता फरमाए थे कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि वो समंदर के किनारे बैठ जाते थे तो जन्नती महल बेचा करते थे। जिनका किनारों पर बैठ जाना, जन्नती महल के सौदे वो कर लेते और दे देते, तो अब उनके मरातिब कितने बुलंद होंगे हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन वो चौथा नंबर जो शुमार कराते हैं वो सुनने के काबिल है कि इन तीनों में भी अगर इनसे भी बड़ा किसी का रुतबा है तो वो सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर का है। यानी ये कायनात में 4 अलिया यानी ताबईन की जमात में से उवैस करनी, अलिया की जमात में से ये और हुजूर गौसे पाक। और फरमाया ये चारों में भी सुल्तान अगर कोई नजर आते हैं मर्तबा वराउल वरा में, तो विलायत में सैयदुना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अभी एक वराउल वरा का मर्तबा मैंने आपको समझाने के लिए जो मुझे तमहीद अर्ज करनी है कि कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुल्तानुल फ़क्र अगर किसी को बनाया है, और ये फ़क्र, ये जैसे हम सुनते हैं ना इखलास, तवक्कुल और उसके सिवा बातिनी जो मरातिब जिसको तस्लीम और रज़ा, सब्र और शुक्र कहते हैं, उसमें एक दर्जा है फ़क्र, और उसी से ये सुल्तानुल फ़क्र। उनमें सबसे आला रुतबे पर सुल्तानुल फ़ुक़रा की मंजिल पर अगर कोई फाइज है तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो ज़ात हुजूर सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात है। यानी मर्तबा फ़क्र का सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। लेकिन सुनिए, इस मर्तबा फ़क्र पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उसने सबसे पहले तख्लीक फरमाया, तो उनमें इस मंजिल पर यानी सुल्तानुल फ़क्र की मंजिल पर सबसे पहला दर्जा रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा। और हजरत सुल्तान बाहू रिसाला रूही में फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह फ़क्र के बाद सबसे पहले यानी हुजूर के बाद सबसे पहले इस रुतबे पर अगर किसी की रूह तख्लीक की गई तो उस रूह का नाम रूह खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये वो मरातिब हैं जो हमारे सूफिया ने मतलब तसव्वुफ में बयान किए हैं। यानी ये देखिए हुजूर पीर तरीक़त सैयदी सरकार अब्दुल रशीद मियाँ बापू कादरी अल जिलानी तशरीफ लाएं, नारे तकबीर से उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ माशाअल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर वाला को सेहत व तंदुरुस्ती से माला माल फरमाए और सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में तादेर सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उनका साया हम सब गुलामान अहले बैत पर कायम और दायम फरमाए। खैर, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मर्तबा फ़क्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पुर नूर के बाद सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की रूह पुर नूर को इस मर्तबे पर फाइज फरमाया। दूसरी रूह वो फरमाते हैं कि दूसरे नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर जिनकी रूह इस मर्तबे पर फाइज की गई वो रूह है हजरत इमाम हसन बसरी है। और फिर फरमाया चौथी रूह इस मर्तबे पर जो फाइज की गई जो मर्तबा फ़क्र है तो फरमाया वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर हैं। फिर फरमाते हैं कि पांचवें नंबर पर हजरत सैयदना पीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रूह अनवर है। और फिर फरमाया एक रूह ज़ात याहू फ़कीर बाहू की है। और फिर फरमाया और भी अरवाह जो औलिया की हुई ये भी इस मर्तबे पर फाइज है। अब ये एक मर्तबा मैंने आपको समझाया, एक तो वराउल वरा समझाया और एक मर्तबा फ़क्र समझाया। अब एक मर्तबा और समझा देता हूँ जिससे हमें और आपको सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरातिब कमा हक़्क़हू कोई समझा नहीं सकता, लेकिन ये तमहीदी कलमा सुनने के बाद कम अज कम यहाँ से उठने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब उनका नाम इतना बुलंद है तो उनकी जात कितनी बुलंद होगी। जब उनके मरातिब इतने बुलंद हैं तो बजाते खुद कितनी बुलंद हैं। वो तो सिर्फ हम अपने अल्फाज के जामे में ये कह सकते हैं कि वो बुलंद करने वाले खुदा और रसूल जाने और बुलंदी के मर्तबे पर फाइज होने वाली सैयदा कायनात जाने, यानी उनके सिवा हम कुछ अर्ज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो अहादीस और कुरान में इन बातों को बयान किया और सूफिया ने जो बात बताई उनमें से एक मर्तबा और समझ लें। एक होता है फना, एक होता है बका। ये हम अक्सर अपनी तकरीरों में सुनते हैं, लेकिन इस फना में हम और आप ये समझ रहे होते हैं कि बका ये बड़ी मंजिल है। यकीनन फना के मुकाबले में बका बड़ी मंजिल है, जिसको हम साबिर पाक का वाक़या सुनते हैं कि उन्होंने खुद आकर अपना जनाजा पढ़ाया। इसको लोगों ने आसानी से समझा दिया, लेकिन मैं यहाँ रुककर हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मलफूज़ात बयान करने लगा हूँ, जिसमें सरकार गौसियत माफ़ फरमाते हैं कि फना में एक मर्तबा है जिसको फना उल फना कहा जाता है, और उसको अगर फारसी में तरतीब दिया जाए तो फना दर फना, यानी फना में भी फना होकर फना की मंजिल पर फाइज हो जाना, ये भी एक रुतबा है। और उसको हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में एक सवाल हज़रत शेख कबीर अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास भेजकर ये सवाल पूछा। और वो सवाल क्या था जो हमारी और आपकी ज़बान पर बहुत आसानी से निकलता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। सुने, हुजूर गौसे पाक ने सैयद अहमद रफ़ाई कबीर के पास ये खत लिखा, अपने मुरीद को भेजा, और उसमें ये सवाल था, कहा उनसे पूछना मल इश्क, इश्क क्या है। अब हम और आप इश्क जिसको समझ रहे हैं ये इश्क अल्लाह बेहतर जाने कौन से खित्ते में रखा जाएगा, लेकिन गौसे पाक ने जब ये इश्क का सवाल शेख अहमद रफ़ाई कबीर के पास भेजा और जैसे खादिम ने दुआ सलाम के बाद अरीज़ा पेश किया, कहा मेरे पीर ने यह सवाल भेजा है। कहा कौन सा? कहा उन्होंने पूछा इश्क क्या है। बस ये सवाल शेख अहमद रफ़ाई कबीर ने सुना, उसके बाद अपनी ज़बान खोली और सबसे पहले उसको ज़बानी तारीफ बयान करते हुए ये कहा, इश्क ये है कि इश्क अल्लाह के सिवा सबको जलाकर खाक कर दे, यही इश्क है। हाँ, यानी इश्क का रुतबा यही है कि माँ सिवा अल्लाह के वो आग सबको जलाकर खाक कर देती है, ये इश्क है। और फिर उन्होंने ज़बानी दावा नहीं किया कि ये इश्क है, फिर कहा देख अब तू इश्क का नज़ारा अपनी आंखों से करेगा। फिर उन्होंने एक आह खींची और उस आह खींचने के साथ वो गुलाम कहता है कि उनके जिस्म पर यानी जहां वो बैठे थे उस पे आग लग गई, और जैसे वो आग लगी तो उस आग की वजह से आप जलकर मतलब
खाक हो गए और जिस दरख्त के नीचे बैठे थे वो भी खाक हो गया। और अचानक देखा कि वो खाक में एक तब्दीली और आई कि बाकायदा पानी या बर्फ की शक्ल उन्होंने पहले इख्तियार की और उसके बाद वो बह गया, यानी बर्फ बने तो पिघल गए। यानी जैसे ऐसा लगता था कि यहाँ अहमद रफाई कबीर है नहीं, यहाँ दरख्त भी है नहीं। जब ये पस मंजर उस मुरीद ने देख लिया, उसके बाद वो कहता है कि मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं वहां से भाग निकला और सीधा गौसे पाक की बारगाह में जाकर कहा, हुजूर मैं ये मामला समझ में नहीं पाया। आपके खत को पढ़ने के साथ उन्होंने ये तारीफ की और फिर कहा तू अभी नजारा करेगा, और मैंने देखा आग लगी, फिर वो बर्फ बने, पानी बने, खत्म हो गए। फिर अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ गए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए और इरशाद फरमाया, का एक काम कर, वापस जाओ। का हुजूर वहां जाकर करना क्या है? का एक काम कर, मैं तुझे जो चीज दे रहा हूं ना वो वहां जाकर जलाना, फिर तू देखेगा कि शेख अहमद रफाई कबीर वापस कैसे आते हैं। अब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमाने के मुताबिक, अब खादिम गौसे पाक था, उसको समझाने की तो इतनी जरूरत नहीं थी। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे उस जमाने की जो लकड़ी ऊद की खुशबू थी ना वो दी और फरमाया, जहां ये होते हुए तूने देखा है ना वहां जाकर इसको जलाना शुरू कर दे और उसके बाद तो अपनी आंखों से देखते रहना। जैसे वो मुरीद पहुंचा, उसने वो खुशबू जलाई, अचानक क्या देखा, वो पानी वापस नमूदार हुआ, फिर बर्फ बना, फिर बर्फ में से बाकायदा खाक बनी, खाक में से वो दरख्त वजूद में आया, दरख्त के नीचे शेख अहमद रफाई कबीर नजर आए और जैसे पहले थे वैसे ही बैठ गए और फरमाया, देखा आपने, इसको कहते हैं इश्क। हाँ, इसको कहते हैं इश्क। और जब उसने ये सुन लिया ना, कहा हुजूर ये मसला क्या था? कहा वो तू नहीं समझ सकता, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझ सकते हैं। जा वहां जो 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पर जिनकी रूह फक्र पर फाइसी ने उनके पास भेजा, कहा वो समझ सकते हैं। और जब खादिम आकर वापस आया और उसने आकर हुजूर गौसे पाक से अर्ज किया, कहा हुजूर ये मसला मुझे समझ में नहीं आया, आपने पूछा था इश्क, उन्होंने तारीफ बता दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो इश्क का तजर्बा मुझे मुशाहिदा में दिखाया, ये मसला मुझे समझ में नहीं आया। आपने फिर उनको वापस अपनी हालत पे मिला दिया। हुजूर गौसियत माफ फरमाते हैं, मेरे चाहने वाले सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में सिर्फ 2 वलियों को यह मर्तबा अता फरमाया है। उनमें से एक शेख अहमद रफाई कबीर है और फरमाते दूसरा नाम नहीं देता, लेकिन ये फना दर फना की मंजिल है कि अगर कोई बंदा इस मंजिल में दाखिल हो जाता है फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। ये शेख अहमद रफाई कबीर पर मेरी नजर थी, इसलिए इस फना दर फना की मंजिल से दोबारा वो वापस आ गया। यानी ये वापस आ जाना ये सबके बस की बात नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 जाते हैं। एक का नाम दिया ये सैयद अहमद रफाई कबीर है, एक का नाम छुपा लिया, राज रख लिया, का दूसरे का नाम नहीं देता। लेकिन यहां पहुंचने के बाद फकीर बरकाती का मिजाज ये कहता है, मेरी तबीयत ये कहती है कि अल्लाह अकबर, ये वो मरातिब हैं जो औलिया में तकसीम होते हैं। लेकिन याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज़नीन को आप देख लें, सरे अनवर से लेकर नाखून मुबारक तक, यानी पूरा सरापा हुजूर का आप मुशाहिदा कर लें। यानी रसूलुल्लाह से बेहतर अल्लाह ने किसी की तख्लीक नहीं फरमाई। यानी हुजूर से हसीन कोई नहीं, हुजूर से अखलाक में कोई बेहतर कोई नहीं, हुजूर से हर मकारिम अखलाक में जिस पहलू पर, जिस मंजिल पर, जिस मर्तबे पर, जिस मकाम और कमाल पर जहां सारे कमालात घुटने टेक देते हैं, उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब हुजूर ने जो तारुफ अपनी सगी बेटे का कराया ना, तो फिर वो यूं फरमाया, कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहीं फरमाया फातिमा मेरा दिल है, कहीं फरमाया फातिमा मेरी रूह है। अब ये अहादीस के मफहूम है। अब यहाँ हुजूर का ये तारुफ कराना इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह अकबर, हुजूर ने दिल से तशबीह क्यों दी? हाँ, हुजूर चाहते तो ये कहते जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये कहा कि वो मेरी आंख है,
किसी के बारे में कहा ये मेरे कान है, यानी साहबा के फजाइल से बयान किए। किसी को भाई कहा, किसी को अमीन कहा, किसी को सैफुल्लाह कहा, किसी को असदुल्लाह कहा, किसी को फारूक कहा, किसी को जुन्नुरैन कहा। सबके अपने अपने मरातिब, और किसी को अपने हाथों से, किसी को आंखों से, हर तरह से तशबीहें दी। लेकिन जब सैयदा की बात आई तो फरमाया वो मेरा दिल है। और यहां रुककर तवज्जो और दिल को थाम कर बैठे। एक तवज्जो तलब अम्र यह है, पूरे जिस्म में हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, सर, सब कुछ। इन उलमा से पूछिए कि जिस्म में बादशाह दिल को कहा जाता है, बादशाह दिल को कहा जाता है। अब हुजूर ने सैयदा को दिल का टुकड़ा कहा। अब हुजूर के दिल के टुकड़े को मैं क्या नाम दूं? मैं और आप उसको नाम नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, आला हजरत ने इसकी निशानदही कर दी है अपने अशआर में कि हुजूर का दिल जो है ना, वो अल्लाह की वहदत का गुंचा है, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का गुंचा है। और सैयदा कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को हुजूर ने दिल से तशबीह दी। अब यूं कहा जा सकता है कि अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत की कोई शाहकार है तो उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हाँ, इसलिए कि कायनात में खवातीन एक दो नहीं है। हुजूर ने खुद बयान किया अपनी जाहिरी जिंदगी में, कुछ खवातीन का तारुफ भी कराया। हजरत खदीजा की इतनी तारीफ की कि हजरत आयशा सिद्दीका रश्क करती थी। हजरत मरियम का तारुफ पेश किया, हजरत आसिया का तारुफ पेश किया। लेकिन जब बात अपनी बेटी की आई ना, तो फिर बड़ी शान से बयान किया और दुनिया को यह बताया कि खदीजा अपनी जगह पर है, आसिया अपनी जगह पर है, और साथ साथ में फरमाया फला औरत अपनी जगह पर है, हजरत खदीजा भी अपनी जगह पर है। ये सब अपने जमाने की मुअज़्ज़ज़ खवातीन हैं, लेकिन इनमें भी अगर कोई सैयदा नजर आती है तो वो मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद नजर आती है। यानी ये मरातिब हुजूर ने बयान किए। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, औरतों में यकीनन बड़ा मर्तबा दिया, 100% मर्तबा दिया, लेकिन उसके साथ साथ में हुजूर ने खुद एहतराम इतना करके दिखाया ना कि लोगों को सैयदा पर रश्क आने लगा। हाँ, खुद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान करती है कि हमने हमारी पूरी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे चलते फिरते, उठते बैठते, खाने पीने, बोलने, यानी कलाम में, गुफ्तगू में, हर लहजे में अगर सरापा हुजूर का किसी को देखा ना तो खवातीन में सैयदा कायनात को देखा। यानी ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूहानी इल्म और मर्तबा फक्र जिसको कहते हैं ना, वो मर्तबा फक्र का अक्स अजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा कायनात को बना दिया। और उसकी एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। कायनात में हमारे यहाँ औरत की एक फितरत है, बड़ी फितरत है दुनिया में, मतलब औरतों की बयान की गई है। अब कुछ लताइफ की किताबें उठाकर देखें ना तो आपको अंदाजा होगा कि औरतों की बहुत सारी अच्छी खसलतें भी है जो हमारे बुजुर्गों ने बयान की, कुछ बुरी खसलतें भी बयान की। लेकिन अल्लाह अकबर, अब सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की इस मर्तबे को सुनने के बाद आपके दिल में यह जरूर एहसास होगा कि हुजूर का वो जाहिरी अक्स नहीं थी बल्कि बातिनी अक्स अजीम थी। उसकी एक मिसाल खुद जमाना रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जहां हुजूर ने जुल्म बर्दाश्त किया, सैयदा ने भी बर्दाश्त किया। जहां हुजूर ने सब्र किया, वहां हुजूर ने भी सब्र किया। जहां हुजूर ने तस्लीम और रजा का पैकर बनकर जिंदगी गुजारी, आपने भी गुजारी। और जहां हुजूर ने अल फक्रू फखरी कहकर अपना एजाज दिखाया और कहा ये फकीरी ये मेरा फख्र है, ये दुर्वेशी ये मेरा फख्र है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर के बाद आप तमाम सहाबा और तमाम खवातीन में देख लें, अगर सबसे बड़ी कोई साबिरा नजर आती है तो वो सैयदा फातिमा नजर आती है। कितनी बड़ी साबिरा मालूम? शोबे अभी तालिब का नाम आपने सुना होगा। ये कायनात का वो वाकया है कि जिसमें अरब लोगों ने रसूलुल्लाह से बायकाट कर दिया है, और रसूलुल्लाह के बायकाट के वक्त बनु हाशिम के पूरे खानदान को जो है
शोब अबी तालिब में ले जाकर उनको कैद कर दिया गया। अब मक्के का कोई भी बंदा इनसे मतलब व्यवहार नहीं कर सकता था। अब उस 3 साल के अंदर जहां हुजूर ने फक्र की मंजिल पर फाइज रहकर दिन गुजारे, वहां रसूलुल्लाह के साथ सैयदा कायनात भी मौजूद थी। यानी इस मर्तबे पर हुजूर को जो इनको फाइज करना था तो अपने साथ रखा, और उसके साथ साथ में हुजूर ने ये फक्र के मरातिब भी बयान किए और उन्हें इतना ट्रेन किया, इतनी तालीम दी, इतनी तरबियत दी कि जिंदगी में कभी जबान पर शिकवा लाने नहीं दिया। खुद ही बचपन से देख लें, मेरे शेख इजाजत फरमाते हैं कि सैयदा कायनात का बचपना और आपकी विलादत का जो वक्त है उसको उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने खुद बयान किया। और तारीख की किताबों में खास करके वो लिखते हैं, साहिब रौज़तुल वाइज़ीन, उन्होंने ये बात लिखी है कि जब हजरत सैयदा माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा शिकम मादर यानी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में मौजूद हैं, तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि मुझे कभी भी कोई गिरानी महसूस नहीं हुई, बल्कि कभी कभी अगर मैं तन्हाई महसूस करती तो सैयदा पेट के अंदर से मुझसे बातें किया करती। ये अभी विलादत नहीं हुई, अभी माँ के पेट में। और आगे फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से खुद इरशाद फरमाया, कहे खदीजा, मुझको खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर ये बात बताई है कि तुम्हारे शिकम में जो साहिबजादी हैं, जब ये पैदा हों तो मुझे ये कहा गया है कि मैं इनका नाम फातिमा रखूंगा। यानी ये जिब्रील ने कहा कि इनका नाम फातिमा रखें, और जिब्रील ने ये कहा कि ये उनका नस्ली नाम है, ये उनका नस्ली नाम है। और फातिमा का मतलब ही पाक होता है, फातिमा का मतलब ही पाकीज़ा होता है, फातिमा का मतलब ही बाबरकत होता है, फातिमा का मतलब ही बहुत अखलाकमंद होता है। और इसी पर हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने खुद बयान फरमाया, इन्नमा सम्मैतु बिनती फातिमा लिअन्नल्लाह ताला फतिमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार। मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने मेरी बेटी की मोहब्बत की खातिर उससे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। जिनका नाम इतना बुलंद है, मुझे बताओ इनका काम कितना बुलंद होगा। जिनके काम इतने बुलंद हैं तो उनकी जातें कितनी बुलंद होगी। सुनिए आगे, सैयदा कायनात की विलादत का जब वक्त करीब हुआ, अब जाहिर सी बात है वो दौर शुरुआत का दौर है और बड़ा मतलब गंभीरता वाला दौर है। लेकिन जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि मुझे डर हुआ और एहसास भी हुआ तन्हा होते हुए कि काश कुछ औरतें यहाँ मौजूद होती तो इस वक्त में वो मेरी मदद कर देती। लेकिन अल्लाह अकबर, आ रही थी फातिमा, सैयदा की आमद होने वाली है। लेकिन जैसे ही माँ ने ये एहसास किया, फिर वो खुद फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे हुजरे में दराज कद गंदुमी जो है रंग वाली 4 खवातीन मेरे हुजरे में दाखिल हुई अचानक। और 4 जैसे दाखिल हुई तो मैं उन खवातीन को देखते ही मुझे थोड़ा खौफ हुआ, घबराहट हुई। उन चारों ने तसल्ली देते हुए फरमाया, खदीजा खौफ ना करें, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। सैयदा आ रही है, इससे पहले अल्लाह खिदमत के लिए 4 औरतें भेजता है, 4 खवातीन भेजता है, का अल्लाह ने भेजा है। और खदीजा घबराना नहीं, हम तुम्हारी बहनें हैं, यानी हम तुम्हारी बहनें। फिर उनमें से एक खातून कहती है, मेरा नाम हजरत सारा है। और ये सारा कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ है। ये नबी की बीवी और एक नबी की माँ को भेजा गया। दूसरा कहा सैयदा जो आ रही है, कहा दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है। और ये कौन है? ये खानदाने नबुवत में पलने वाली और एक नबी की माँ है, यानी हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। आगे से बढ़कर एक और कहती है, कहा मेरा नाम कुलसूम है और मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हूँ,
यानी ये पैगंबर की बहन भेजी गई। और उसके बाद एक और खातून थी, उसने अपना तारुफ कराया, कहा मेरा नाम हजरत आसिया है। लेकिन ये आसिया जो है बज़ाहिर दुनिया में वो फिरौन के निकाह में थी, लेकिन वो मोमिना थी। फिरौन खुद उन पर कभी काबिज नहीं हो सका, लेकिन कुदरत का करना ऐसा कि जन्नत में जब हजरत आसिया पहुंचेगी ना, तो फिर रसूलुल्लाह के निकाह में दे दी जाएगी। यानी ये वही हजरत आसिया है। कहा मैं हजरत आसिया हूँ। और फिर इन चारों मोहतरम ख्वातीन ने हजरत खदीजा को इर्द गिर्द से घेर लिया और थोड़ी देर इंतजार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि कायनात की तमाम आलमीन की औरतों की सरदार सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की दुनिया में विलादत होती है। अब दुनिया में तशरीफ लाती है, और जैसे आपको हाथों में लिया गया तो मौरिख लिखता है कि एक नूर चमका। इस नूर पे मैं तफसीरा ज्यादा नहीं करता, इसलिए कि नूर को समझाने के लिए किसी नूरियों का सहारा चाहिए। हाँ, ये बात हकीकत है, इसलिए कि हर रोशनी को हम और आप जो देख लेते हैं ना, वो कुछ नहीं है। ये वो नूर है कि जिसको कभी जवाल नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, कुछ नूर गिना रहा हूँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। हमें अपनी किस्मत पर फख्र करना चाहिए। हम जिस रब को मानते हैं वो नूर, लेकिन उसकी शान जो अर्ज कर रहा हूँ, सब नूर यकसा ना समझे, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, हम जिस रब को मानते हैं वो रब नूर, वो रसूल जो सबसे प्यारा उसको वो रसूल भी नूर, उसका पूरा खानदान नूर, जिस नबी पर कुरान नाजिल किया गया वो कुरान भी नूर, और जो रब ने दीन दिया दीन इस्लाम वो भी नूर। और सुनिए, इमाम ने तो ये बात नूर 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 करते करते अपने नूरी मियाँ का सहारा लेते हुए पूरा का पूरा कसीदा नूर लिख दिया। मैं चंद अशार पढ़ देता हूँ बतौर मतलब तबर्रुक के। इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, पूरा मजमा बोलेगा, हाथ भी उठा लेगा। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। ऐसे नहीं यार, बच्चे नहीं, आप भी बोलेंगे। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक सीने तक मुशाबा, एक सीने तक मुशाबा, एक सीने से पांव तक हुस्ने सिब्तैन में है। इसी हुस्ने सिब्तैन में उनके जामों में नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक, साफ शक्ले पाक है इन दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवाम में लिखा है दो वर्का नूर का। और आगे बढ़कर सबका बयान करते हुए कहते हैं या सैयदा नूर। ऐसे नहीं, नूर पे दो दो हाथ उठने चाहिए। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। और फिर सज्जदा के तमाम बेटों की बात करते हुए बरेली का रजा कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर के हिस्से में से जो नूर दिया ना, तो सैयदा की विलादत के वक्त ऐसा नूर चमका कि वो खवातीन बयान करती है, खुद हजरत खदीजा बयान करती है कि उसकी चमक के नज़ारों से हमारी आंखें जो हैं चुंधिया गई, यानी दबदबा गई। और उसके बाद पूरा हुजरा जो है मुनव्वर होता गया। और एक रिवायत में ये भी है कि उसी वक्त ये चार खवातीन जो आई ना, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतुल कुद्स से 10 हूरों को भेजा। किनको भेजा? 10 हूरों को भेजा। और जैसे ही सैयदा कायनात दुनिया में तशरीफ लाई, वो 10 हूरें हाजिर हो गई। और उन्होंने एक तश्त रखा हुआ था, वो सामने रखा, और 4 लोटे लाई थी, 4 लोटे भी साथ में लाई। और वो चारों के 4 हौज़े कौसर से भरे हुए थे। हमारे बुजुर्गों ने, कुछ सूफिया ने ये तफसीर में बात लिखी है, इन्ना आतैना कल कौसर। हाँ, इसकी तफसीर में। और ये लोटे इस बात की निशानदेही फरमा रहे हैं, सैयदा आई, कायनात के किसी हौज का पानी ना लिया, कायनात के किसी कुएं का पानी ना लिया, कायनात के किसी नहर का पानी ना लिया, कायनात के किसी चश्मे का पानी ना लिया। सैयदा के आते ही
पहला गुस्ल अनवर देने के लिए आबे कौसर के 4 भरे हुए लोटे जन्नत से हूरें लाती हैं, और ये हूरों का आना इस बात की निशानदही है कि ये वो खातून आ रही है जो सरापा जन्नती है, सरापा जन्नती है। अरे जिनकी मोहब्बत की वजह से जब गुलाम बचाए जा सकते हैं तो सैयदा की अजमतों का क्या कहना। और एक हदीस और भी पढ़ दूं ताकि आपकी लज्जतों में और ज़ौक़ में बढ़ोतरी हो जाए। हुज़ूर ने खुद इरशाद फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उसने अपनी पाकिज़गी और तहारत की इतनी हिफाजत की कि अल्लाह ने इस पाकिज़गी और तहारत और खुश अखलाकी की वजह से उसकी सारी ज़ुर्रियत को जहन्नम पर हराम करार दिया। यानी ये शहजादगाने रसूल, शहजादगाने बतूल के लिए ये बशारत रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। और आगे सुनिए, फरमाते हैं फिर उन चारों खवातीन ने और इन 10 हूरों ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के करीब बैठकर सैयदा कायनात को उस नूरानी तश्त में बिठाकर आबे कौसर से नहलाया, आबे कौसर से नहलाया। उसके बाद फरमाते हैं कि उन्होंने एक कपड़ा निकाला, और जैसे वो कपड़ा निकाला ना तो वो कपड़ा जन्नती इत्र से मुअत्तर था, यानी खुशबू भी वहां की लाई गई, जन्नती इत्र से मुअत्तर था, उसमें आपको लपेटा गया। और ऐसा ही एक कपड़ा और था जो जन्नती इत्रों से बसाया हुआ था। 2 कपड़े हूरें लाई, एक तो आपको लपेटा गया पूरे जिस्म में, और दूसरी बात सुनिए, इसमें एक लतीफ नुक्ता अर्ज कर दे रहा हूं। सैयदा अभी दुनिया में तशरीफ लाई है, मक्के की अभी एक भी खातून नहीं है। अब समझ रहे मेरी बात। हजरत खदीजतुल कुबरा वालिदा माँ है, उसके सिवा जो आई ना वो डायरेक्ट मतलब गायबाना तौर पर अल्लाह ने भेजी, जो पहले दुनिया से तशरीफ ले चुकी हैं, और वो भी वो मोहतरम खवातीन है जो अंबिया के घरों से ताल्लुक रखती हैं। यानी इनको लाया गया, पता ये चला सैयदा की आमद पर कुदरत का फैसला ये था कि सैयदा के आने के बाद सबकी आंखों में ये ताकत नहीं कि सैयदा को देख सके। फिर उसके बाद वो कपड़ा जो है ना वो 2 लाए गए, एक तो पूरा लपेट दिया गया, और दूसरा जो हम सबको दिल की तख्तियों पर लिखने के काबिल है। अभी सैयदा की विलादत हुई ना, उसी विलादत के साथ वो दूसरा कपड़ा जो है ना वो आपके सरे अनवर पर लपेट दिया गया। आप समझ रहे मेरी बात। ये इशारा है कायनात में आने के साथ कि सैयदा जो आ रही है ना बापर्दा होकर आ रही है, पाकीज़ा अखलाक और बहुत ही खुश अखलाकी के साथ तशरीफ ला रही है, और उसके साथ उससे सरे अनवर ढका गया, और उसके बाद खदीजतुल कुबरा की गोद में दिया गया। अभी सैयदा खदीजतुल कुबरा के हाथ में ही थी कि इतने में क्या देखा कि कायनात के दुल्हा सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे हुजूर तशरीफ लाए, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आपको हुजूर की आगोश में दिया। अब मैं यहाँ पर क्या अर्ज़ करूँ कि हुजूर ने जब सैयदा को देखा होगा तो वो कौन सी मंजिल हुजूर को याद आ रही होगी, जिस मनाजिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फाइज फरमाया था। ये कायनात में आपकी आमद का वो अज़ीमुश्शान मरहला जो मैंने आपके सामने नजर किया। अब आगे सुनिए, बचपना जो था ना, बचपना वो भी इतना सुहाना गुजरा, कितना सुहाना। अब जिनका बाबा सैयदुल मुरसलीन हो, जिनकी माँ उम्मुल मोमिनीन हो, यानी तमाम मोमिनों की माँ हो, और जिनके घर में बार बार नहीं कई हजार बार सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन का आना जाना हो, यानी ये फरिश्तों के सैयद हैं, मलाइका के सरदार हैं, जो कई हजार मर्तबा बार बार आते थे। अल्लाह अकबर, उससे बढ़कर और घर कौन सा हो सकता है कि जहाँ जिस घर में हुजूर तशरीफ फरमा हो जाते वहाँ खुदा का कुरान का नुज़ूल होता। ये बड़े वो मराहिल है जिसमें सैयदा कायनात को दुनिया में भेजा गया। आपका बचपना जो है हमारे बुजुर्गों ने, कई लोगों ने बयान किया है, तारीख में है कि आप बचपन से ही अपने बाबा की तरफ फैयाज रही, सखी रही। इसलिए कायनात में ये अशार जो मशहूर है ना कि तू बड़ी सखी है फातिमा। ये सखी क्यों कहा जाता है उनको? देखो, एक सखावत एक वस्फ है, मुजमलन आप देखें, हाँ मुजमलन आप देखेंगे तो ये सब में पाया जाता है इजमालन, लेकिन अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे तो सखावत भी जहां खड़ी रहकर कासाए गदाई लेकर अगर खड़ी रहे ना
तो उस दर का नाम दर फातिमा है। आप इतनी बड़ी शान की मलिका हैं, लेकिन सुनिए कि बचपन से फैयाज यूं थी। एक तो अपने बाबा को खुद देखा था कि उनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं और सबको नवाजते रहते हैं। सैयदा ने भी बचपन से नवाजना शुरू किया था। एक रिवायत ये मिलती है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने, जब आप थोड़ी बहुत मतलब उम्र लायक हुई, तो उस उम्र में आपको कुछ ज़वेरात पहनाए गए, और जैसे वो पहनाए ना तो आप अपने हुजरे नबी से थोड़ी मतलब बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई तो एक खातून ज़रूरत मिल गई और उसने अपना अरीज़ा रख दिया। कुर्बान जाएं, सखी बाप की सखी बेटी ने वहीं सारे जेवर उतारे, उसकी मतलब झोली में डाल दिए, वापस आ गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पूछा, बेटी वो जेवर क्या हुए, यानी किसको दे दिए? अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कहाँ गुम हो गए, बल्कि किसको दे के आई। जब ये सुना ना, ये नहीं कहा कौन ले गया, ये नहीं कहा कौन छीन गया, बल्कि वो फितरत जानती थी ये उस मर्दे कलंदर की बेटी है जो सखावत जिस पर नाज करती है, ये जरूर किसी की जरूरत के तहत ये देकर आई होगी। तो फरमाया, बेटी ये किसको दे के आ गई? तो फरमाया, माँ एक हाजतमंद खातून गुजर रही थी, उसने दस्ते सवाल दराज किया ना, तो मैंने सारे ज़वेरात उसकी झोली में डाल दिया। जिसका बचपना ये है और जवानी, अल्लाह अकबर। और हमारे यहाँ जो जवानी कहते हैं ना, वो अरब की जवानी नहीं है, इसको याद रख ले। वहाँ बहुत जल्दी जो खवातीन है उसकी उम्र में आप पूछें, हद बुलूग की जो मंजिल होती है ना, वो 9 साल की उम्र है। अब ये सैयदा कायनात को आप देखने जाएं ना, तो मुकम्मल पूरी दुनिया के साल अगर आप गिने जाएं तो किसी ने 27, 29, 30, 33 इसी के बीच में, या किसी ने 37 तक। उससे ज्यादा किसी मुअर्रिख की नजर से आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, यानी ये कम उम्री। और उसमें जब आप शबाब पर हैं, अल्लाह अकबर, फिर हुजूर ने उन्हें ऐसा परवान चढ़ाया कि अल्लाह अकबर। मुअर्रिख ये लिखता है, तारीख ये लिखी जाती है कि उसके बाद आपने जो पर्दे का लिहाज किया ना, कि 14वीं सदी का मुहक्किक आज़म हिंद, जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म आला हजरत फाजिल बरेलवी कहती हैं, उन्होंने इस पर शेर लिखकर कह दिया का कायनात में सैयदा कायनात के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। अब ये आपका शबाब है, जिसका बचपना मैंने अभी सुना है विलादत का, और उसके बाद सखावत सुनाई, अब शबाब पर हैं। उसके बाद एक वक्त वो आया कि बेटी जब जवान होती है ना, तो हर बाप को फिक्र होती है। अब आप उस दहलीज पर है कि आपके रिश्ते के मामलात मतलब तय होने का वक्त करीब है। अब इस पर थोड़ी मतलब तवज्जो फरमाइए और संजीदगी से इसको सुनिए कि जब सैयदा कायनात की बात रिश्ते की आई, उससे कई साल पहले हुजूर ने उस बनने वाले दुल्हे को भी 5 साल की उम्र में अपनी तरबियत में ले रखा है। यानी जिनको दुल्हा बनाना था रब को, उनको भी वहां उसी हुजरे में रखा। अब इसमें सुफिया और उशाक मरजल बहरैन यल्तकियान, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये मरजल बहरैन जो है, ये कोई और नहीं, ये सैयदा कायनात की तहारत का समंदर, अलीजुल मुर्तजा की विलायत का समंदर है। और ये 2 समंदर एक साथ रहने लगे। हाँ, इस बात की तरफ उन्होंने लताइफ में इशारा किया है, कहा ये इस बात की निशानदेही है। हालांकि ये बज़ाहिर भी 2 समंदर यहाँ मौजूद है जो दुनिया में, बहाल अभी मीडिया वहाँ पहुँची है और साइंस वहाँ पहुँच के ये कहती है कुरान से ये बात साबित हो गई। मैंने कहा तुमने ये अभी साबित की है, हमारे यहाँ जो हमारे सूफिया है वो रोज़ो अज़ल से बताते आ रहे हैं। यानी ये चीज़ें मतलब वाकिफ़ है सब लोग। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि उनको जब इस मंजिल पर लाना था तो फिर उनको भी अपने घर लिया। और उसके सिवा सहाबा में अजिल्ला सहाबा, जिसमें मैं नाम दे रहा हूँ, मनाकिब अबुल मुअय्यिद खारज़मी में इस बात को लिखा है कि सैयदा कायनात के रिश्ते के लिए किबार सहाबा ने बार बार आजमाइश के लिए अरीज़े पेश किए, यानी आपका हाथ मांगा, पैगाम दिया हूँ हुजूर को। लेकिन जब भी किसी ने बारगाह नबी में अरीज़ा पेश किया, हुजूर का सब के लिए एक ही जवाब था, दूसरा कोई जवाब हुजूर नहीं देते थे। और हुजूर का जुमला ये था, इरशाद रसूल है कि मैं इस मामले में हुक्म इलाही का मुंतज़िर हूँ। यानी ये कहकर बात जो है मतलब वहीं रुक जाती है। एक ज़माना वो भी आया कि वो लिखते हैं कि हुजूर एक मरतबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के हुजरे में जलवा फिगन थे। अचानक वहाँ एक फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कुछ तस्बीह और तहलील बयान की। अभी वो तस्बीह और तहलील कर ही रहा था कि हुजूर ने फरमाया, जिब्रील
अर्ज किया या रसूलल्लाह जिब्रील नहीं, क्योंकि उसकी सूरत मतलब ऐसी थी। तो हुजूर ने फरमाया आप जिब्रील है, और इस सूरत में कहा हुजूर मैं जिब्रील नहीं। तो फरमाया तो कहा मैं वो फरिश्ता हूं जो इससे पहले कभी जमीन पर हाजिर नहीं हुआ, पहली बार आ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया फरमाइए ज़रज़ाइल क्या हुक्म है? कहा अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का सलाम है, और अल्लाह यूं इरशाद फरमाता है आपको कि नूर का नूर से फरमा दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया ज़रज़ाइल इसकी साफ वजाहत कर दें कि किस नूर का अक़्द किस नूर से कर दूं। अभी ये ज़रज़ाइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपकी साहिबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का अक़्द हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा से फरमा दें। यानी ये नूर, दो नूर का अक़्द जो है ना, उससे मुराद ये दो जाते हैं, आप उनसे फरमा दें। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये अल-मुआइद में से है। उसमें लिखा है कि हुजूर ने उसी वक्त हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को बुलाया, सैयदा कायनात से इजाज़त ली, और इन दोनों की मौजूदगी में और हज़रत ज़रज़ाइल की मौजूदगी में हुजूर ने वही सबसे पहले ये अक़्द फरमा दिया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत हज़रत अनस से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक रिवायत यूँ है कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था, अचानक हुजूर पर मतलब वही के आसार नमूदार हुए, और जैसे वही का नुज़ुल हुआ उसके बाद थोड़ी देर हुई तो हुजूर अपनी असली हालत पर आ गए। उसके बाद फरमाया अनस तुझे मालूम है अभी मेरी कैफियत जो वही के नुज़ुल की तरह हुई? कहा या रसूलल्लाह मैंने महसूस किया कि आप पर वही का नुज़ुल हो रहा है जैसे आप मतलब उस कैफियत में थे। हुजूर ने फरमाया ये वही का जो नुज़ुल हुआ ना? कहा हाँ। कहा उसी दरमियान जिब्रील मेरे पास पैगाम लेकर आए, और वह पैगाम क्या लेकर आए? सुन अनस। हज़रत अनस फरमाते हैं या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अब बताए तो सही कि हज़रत जिब्रील ने उस वही में कहा क्या? तो कहा अनस वो पैगाम अल्लाह का ये था इन्नल्लाह ताला यामुरु अन तज़व्वजल फातिमा मिन अलीगिन, और वो पैगाम ये था कि महबूब अल्लाह खुद फरमाता है कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा से फरमा दे। यानी अल्लाह का ये पैगाम आया। लिहाजा अनस जाओ, जल्दी से जाओ और शुरफाए मुहाजिरीन को सबको बुला लाओ, यानी अबू बकर को बुला लाओ, उमर को बुला लाओ, उस्मान को बुला लाओ, जुबैर को बुला लाओ, तलहा को बुला लाओ, अकाबिर सहाबा को बुला लाओ, साद इब्न अबी वक्कास को बुलाओ, माद इब्न जबल को बुलाओ, उबादा बिन साबित को बुलाओ, उसैद बिन हजीर को बुलाओ। इन सब के नाम लिए हुजूर ने कहा सबको बुलाओ। हजरत अनस फरमाते मैं गया और तमाम अजिल्ला सहाबा को बुला लिया, और जब ये सब लोग आ गए याद फरमाए तो उसके बाद हजरत अली भी उसी निकाह में मौजूद थे, और निकाह की मजलिस बाद नमाज ज़ोहर माह ज़िलहिज्जा शरीफ में मस्जिद नबी में ये मुनक्किद हुई, और उसमें हुजूर ने एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, और उसके बाद फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फातिमा का निकाह अलीजुल मुर्तज़ा से कर दूं। यानी ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, और फिर फरमाया इनका महर मैं 400 मिस्काल यानी 150 तोला चांदी मुकर्रर करता हूँ। और फिर हजरत अली से फरमाया अली तुम मंजूर करते हो? हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने बखुशी उसका इजहार फरमाया, और हुजूर ने इसकी 3 बार तकरार फरमाई, यानी इकरार जो करवाना था कबिल तो का उसका 3 बार तकरार फरमाई। और उसके बाद हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी परागंदगी को दूर फरमाए, तुम्हें भलाइयाँ तुम्हारे करीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे अंदर से और तुम में से अल्लाह नेक साले पाकीज़ा और साफ सुथरी औलादे नसीब फरमाए। हुजूर ने उस खुतबे के बाद ये दुआ भी फरमाई, और उसके साथ साथ एक रिवायत आखिरी ये भी पढ़ देता हूँ जो हमारे इस बुजुर्ग ने लिखी है कि उसी निकाह के दरमियान, यानी ये 2 रिवायतें हो गई, तीसरी रिवायत सुनिए कि जब सैयदा पाक का ये निकाह हो रहा था ना, तो हुजूर ने इजाजत ली किनसे? सैयदा कायनात से। ये साफ किताबों में सब में लिखा हुआ कि हुजूर हुजरे में तशरीफ ले गए और सैयदा कायनात से ये बात कही, कहा बेटी मैं इतने मिस्काल यानी 150 तोला चांदी जो आपने अभी सुना उसके मिस्काल के एवज में मैं तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूँ, बेटी आपको पसंद है? आपकी इजाज़त है? अब यहाँ से एक बात वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपके घर जवान बेटियाँ हैं, अल्लाह ने आपको बाप बनाए बेटियों का, तो हम सबको ये महसूस करना होगा, और इसका एहसास पूरी दुनिया में किया जा सकता है। लेकिन मैं बात सैयदा कायनात की बारगाह से लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कायनात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब और सबसे चहीती अगर कोई है तो वो सैयदा कायनात है। हुजूर खुद सैयदा के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर देते,
लेकिन फिर भी हुजूर ने उम्मत की तालीम के लिए और तमाम बापों को एक मैसेज दिया कि अपनी बेटी की इजाजत के बिना और उनकी मर्जी मालूम किए बिना जिससे चाहे उससे रिश्ता तय मत कर देना। आज हमारे यहाँ हाल ये बना हुआ, बेटे से 100 बार पूछा जाता है, बेटे से 100 बार पूछा जाता है, पसंद आई पसंद आई पसंद आई, 100 बार मिलाया भी जाता है, पसंद आई। बेटी से एक भी बार पूछा नहीं जाता। याद रखिएगा, ये बेटी का हक हम और आप मार रहे हैं और उसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। आप अहले फिक्र लोगों से पूछिएगा, कभी आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। इसलिए हर बाप को यह चाहिए, बेटी यकीनन एक शर्मीली होती है और उसकी हया है, वो बाप के सामने कुछ कहती नहीं, लेकिन बाप को यह चाहिए कि ऐसी खवातीन के जरिए बेटी की मर्जी मालूम करें, वरना अगर बगैर मर्जी की बेटी के अगर निकाह कर दिया गया, जिंदगी भर वो जो तड़पती रहेगी ना, उसका गुनाह उसके सगे बाप पर लगेगा। हाँ, उसकी जो तकलीफ का मतलब मदावा होगा ना, वो कयामत के दिन बाप को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब भी बेटी के रिश्ते की बात आए, कभी भी जल्दबाजी ना करें, 100 बार परखें। हाँ, और 100 बार परखने के बाद अपनी बेटी की मर्जी मालूम करके फिर उससे दें। बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। ये रिवायत है कि जब सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्जी मालूम की गई, तो सैयदा कायनात ने बचपन से हुजूर को जिस हाल में देखा था ना, उसका इजहार सैयदा कायनात ने अपनी खुशी के मौके पर यूं किया। सुनिएगा, आप भी अपनी बहनियों को भी बताना अगर वो गैर शादीशुदा है, और उन खवातीन तक ये बात मेरी पहुंचाना जिनकी अभी शादियों के घर में मतलब माहौल होता है ना, तो औरतें खुद ही मतलब आरफ्ता हो जाती है और कहती है इसमें ढोल नहीं बजाएंगे तो कब बजाएंगे। यानी ये खातून कह रही है। उन बहनों तक सैयदा कायनात का निकाह पहुंचाना। जब रसूलुल्लाह ने कहा ना कि बेटी मंजूर है, तो सैयदा कायनात ने ये अरीजा पेश किया था, बाबा अली तो मंजूर है, अली तो मंजूर है, ये जो बज़ाहिर महर है वो भी अमन्ना सद्दकना है, लेकिन फातिमा की चाहत कुछ और है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, दिल के कानों से सुन रहे ना। कायनात की एक एक बच्ची तक ये बातें पहुंचा दो। सैयदा कहती है, कहा बाबा मेरी एक तमन्ना और मेरा इजहार कुछ और है। कहा सैयदा बता तू और क्या चाहती है, क्या इस तोले में और बढ़ोतरी कर दूं, यानी ये 400 मिसकाल जो है उससे भी ज्यादा कर दूं। तो सैयदा है जो मंजिले फक्र पर फाइज है। कहा बाबा आप तो जानते ही है कि मैं आपकी बेटी हूं, यानी मैं मर्तबा फक्र पर फाइज हूं। मेरी रूह आपके मर्तबा फक्र के बाद दूसरी रूह मेरी है। मुझे ये महर में मिसकाल और ये चांदी और सोने से मतलब नहीं है, इसलिए कि मैं आपके कल्ब का टुकड़ा हूं और आपका दिल जिसके लिए रो रहा है ना, वो फातिमा को एहसास है। कहा बेटी क्या चाहती है? कहा कुछ ऐसा चाहती हूं कि निकाह तो मेरा हो, महर तो मेरा ठहरे, निकाह अली और मेरा हो, लेकिन भला आपकी गुनहगार उम्मत का हो जाए। पूरे हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? भला सारी उम्मत गुनहगार का हो जाए। बस अभी सैयदा ने ये जुमले तरतीब दिए, उसी वक्त सिदरा का मकी दहलीज फातिमा पर है, और ये वो दहलीज है कायनात में। मैं कभी कभी सैयदा कायनात की बारगाह में अज़राए मोहब्बत की अर्ज करता हूँ कि उनका नाम तो बहुत बुलंद है, लेकिन उनके नाम से जुड़ा हुआ एक लक़ब है, आपने कभी कभी सुना होगा और इसको महसूस भी करते होंगे। सैयदा के जितने भी अलकाबात हैं सब के लिए हमारे सर मतलब खम है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब तक उन अलकाबात में माँ खातूने जन्नत नहीं कहते, माँ खातूने जन्नत नहीं कहते, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। और कायनात में जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में सबसे अजीज रिश्ता जो है वो माँ का रिश्ता है, माँ का। इसलिए आज भी रसूलुल्लाह के खानदान में जो भी बेटी पैदा होती है उसे आज भी सैयदा माँ कहा जाता है, सैयदा माँ कहा जाता है। और हिंद के उर्फ के मुताबिक हम सैयद शहजादों को बाप कहकर पुकारते हैं, यानी बापू कहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मौलाए कायनात की एक फजीलत बता रहा हूं, जो इनके बेटों को हम बापू कहकर पुकारते हैं ना, ये सिर्फ हिंद की उर्फ नहीं है, ये हमारी जबान पर जारी कर दिया गया। हुजूर ने खुद बयान किया कि अली मेरी उम्मत के नजदीक ऐसे ही है जैसे उनके नजदीक इनका बाप है, यानी अली उम्मत
का बाप है सैयदा फातिमा, माँ खातूने जन्नत है। इनका जो भी बेटा होगा वो सारी उम्मत के लिए बापू कहलाएगा और उनकी बेटियां सैयदा माँ कहलाएगी। ये उनका एक मर्तबा है जो मैंने एक मोहब्बत की ज़बान में अर्ज कर दिया, इसको याद रखिएगा। अब आगे मरहला सुनिए। सैयदा कायनात के जुमले पूरे हुए। उस दहलीज पर सैयदुल मलाइका हाजिर है, जिसे दरे रसूल कहा जाता है, दरे फातिमा कहा जाता है। दहलीज फातिमा पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं और हजरत इमाम मौलाना हसन रजा बरेलवी अलैहिर्रहमा बड़े ही मज़े में फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं। आप समझ रहे हैं? बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, फिर यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इजाजत चाहिए, हुजूर ने इजाजत दे दी, अंदर तशरीफ ले आए। कहा बोले जिब्रील, कहा अल्लाह का पैगाम ये है। कहा क्या? कहा सैयदा के कहने पर अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें फातिमा का मुहर मुकर्रर कर दिया। जन्नत भी, जन्नत की नेमतें भी। जब ये सुना ना तो हुजूर ने फरमाया बेटी अब तो राजी हो जा। अब सैयदा का जुमला आगे वाला सुनिए। अर्ज किया रसूलल्लाह, जब से आपकी बेटी समझदार हुई है, हालांकि सैयदा पहले से ही समझदार है, लेकिन उनका अर्ज किया हुआ, कहा बाबा जब से मैंने होश संभाला है ना, कहा हाँ, कहा तब से मैंने हर वक्त आपको उम्मत के गम में देखा है। आप हर वक्त उम्मती उम्मती करते हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ, कुरान कहता है अल्लाह का कि जन्नत नईम में सिर्फ अबरार जाएंगे, यानी नेक जाएंगे। हुजूर आपके गुनहगार कहाँ रहेंगे? मुझे तो फिक्र यह है कि मेरा महर ही आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश और मगफिरत लिख दी जाएगी। यानी ये जन्नत में तो नेक जाएंगे, लेकिन मैं बख्शिश और मगफिरत के लिए, और वो भी वाहिद आपकी उम्मत के लिए। हो रहा है निकाह, हो रहा है निकाह, लेकिन सैयदा ने याद किया हम जैसे गुनहगारों को। और इन गुनहगारों में हमारी कौम की बच्चियां भी दाखिल है, हमारी कौम की माएँ भी दाखिल है, बहनें भी दाखिल है, भांजी और भतीजियां भी दाखिल है। उनसे कहना सैयदा ने खुशी के मौके पर भी तुम्हारी बख्शिश और मगफिरत का सामान पैदा किया है। आज हमारी और आपकी कौम की बेटियां अगर हमें वरगला कर ये कहना कि ये करो वो करो, उनसे कहना तुम सैयदा को क्या जवाब दोगे? यानी माँ खातून ने जन्नत के दरबार में जब जाओगी तब क्या जवाब दोगी? उनसे ये कहकर उन्हें डराना और खौफजदा करना और उनकी हया और शर्म के उस दायरे में उन्हें लाकर खड़ा करना कि कम से कम वो सैयदा का नाम सुनेगी ना तो सिलेंडर जरूर हो जाए। हाँ आगे सुनिए। फिर उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा गए और फिर वापस जब दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने इजाजत दी, अंदर आए। और उसके बाद एक कागज का टुकड़ा जो साथ में लाए थे, जिसको किसी ने सोने की तख्ती और चांदी की तख्ती में भी कहा है, वो लाए और उस पुर्जे में ये लिखा हुआ था जालतू शफात उम्मत मुहम्मदिन सदाकु फातिमा। उसमें लिखा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जानिब से उम्मत मुहम्मदिया की शफात फातिमा का महर मुकर्रर किया। यानी सैयदा कायनात के निकाह के वक्त आपने उम्मत को याद किया। और उसके बाद ये निकाह जो हुआ तो एक रिवायत में कि अर्श पे भी हुआ, फिर फर्श पे हुआ, और उसके बाद एक रिवायत ये मिलती है कि जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो आपने मौलाए कायनात को तलब किया। और उसमें एक बड़ी तफसील है आपके गुस्ल के हवाले से और आपके कफन के हवाले से और आपकी नमाज जनाजा के हवाले से। उन सारी बातों को बयान न करते हुए एक बात आखिरी अर्ज कर दे रहा हूँ जिससे आपको और हमें कुछ सबक मिल जाए। जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो सैयदा कायनात ने मौलाए कायनात को मतलब करीब किया और बुलाकर चंद वसीयतें की जो हमारे बुजुर्गों ने अक्सर किताबों में लिखी है। उसमें पहली वसीयत क्या थी वो सुनिए। ये तो निकाह का मसला तो मैंने अभी खत्म कर दिया, लेकिन सैयदा विसाल के वक्त भी क्या कह रही वो गौर से सुनिए। पहला जुमला ये था, अली मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। और ये चीखना चिल्लाना ये सब्र के दायरे से बाहर है, इसलिए चीखने से मना किया, चिल्लाने से मना किया। फिर दूसरा जुमला कहा मुझ पर मातम न करना। क्या कहा? मातम न करना, यानी वावेला और नोहाबाजी न करना। हाँ, आंखों से अगर किसी की मोहब्बत आंसू बह जाए तो ये फितरी तकाजा है मोहब्बत का
तो वो रोने में हर्ज नहीं है, लेकिन चिखना चिल्लाना और बाकायदा माज़अल्लाह अपना चेहरा पीटना, सीना पीटना, बाल मतलब उलझ कर इधर उधर कर डालना, तो ये मातम के दायरे में और नोहाबाजी के दायरे में दाखिल है। तो फरमाया अली आप ये ना करना। कौन कह रही है? रसूलुल्लाह की बेटी। कौन कह रही है? और ये वो रसूलुल्लाह की बेटी है। आप ये ना समझे कि सैयदा खाली घर के अंदर हुजरे के अंदर रही तो उनके पास इल्म न था। अरे जिनका बेटा हसन इतना इल्म वाला है, जिनका बेटा हुसैन इतना इल्म वाला है, जिनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना इल्म वाला है, जिनका बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर इतना इल्म वाला है, जिनका बेटा इमाम मोहम्मद जाफर सादिक इतना इल्म वाला है, अरे आगे बढ़ जाऊं, जिनका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे इजाजत दी होती तो मैं तुम्हें ये भी बता देता कि तुम घर में क्या करते हो, क्या खाते हो। और अगर अल्लाह की पाबंदी ना होती ना तो मैं इंजील, तौरेत, ज़बूर के राज भी आपके सामने पेश कर देता। यानी ये सैयदा कायनात के बेटे हैं, जब उनके उलूम ये है तो सैयदा का इल्म कितना बड़ा रहा। लेकिन ये वसीयत की, आज जो भी लोग इस काम में मशगूल है ना, किसी भी बहाने से आप कर रहे हैं, अल्लाह के लिए सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, इसलिए कि सैयदा की वसीयत पर आप अमल नहीं कर रहे। जो उनके शोहर खास और उनके मतलब सरताज से उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात सुनिए, आपको सुनकर मतलब एक अलग वो होगा। सुनिए दूसरी बात सैयदा कायनात ने जो कही ना वो ये थी विसाल के बाद का मेरे दोनों शहजादों का अली खास ख्याल रखना और उन्हें मेरी गैर हाजिरी का एहसास न होने देना। कभी उन्हें डांटना नहीं, डिपटना नहीं, झाड़ना नहीं, उनके ऊपर चिल्लाना नहीं, उन्हें मारना नहीं, उनका खास ख्याल रखना। ये अपने शहजादों की मोहब्बत का इजहार किया। तीसरी बात फरमाई, शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा, देखिए देखिए फरिश्तों की जमात के साथ रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। ये सैयदा कायनात ने कहा हुजूर तशरीफ ले आ रहे हैं, थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब मेरा और आपका जो है मतलब वक्ती तौर पर ज़ाहिरी एक पर्दा है। हालांकि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो कई मुख्तलिफ रिवायत है उसमें से एक रिवायत ये भी है, हालांकि ये सबके लिए इजाज़त नहीं, ये खासियत है सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा में आला हज़रत ने लिखा है। जो एक पहलू है मैं इसको गुप्त रखता हूँ, इसको इजहार नहीं करता, लेकिन जब ये मरहला पेश आ गया और साहबा ने जब ये बात कही ना तो खुद अलीजुल मुर्तज़ा ने ये जुमला कहा था जो इस पर दलील बनता है। कहा साहबा सुन लो, मैंने ये जो काम किया ना वो ऐसे ही नहीं किया, मुझे खुद हुजूर ने कहा है, कहा अली तेरा और फातिमा का निकाह दुनिया में भी है और आखिरत में भी बाकी रहेगा। यानी दुनिया और आखिरत में भी फातिमा तुम्हारी बीवी है, यानी ये निकाह खत्म नहीं होगा। इस पर दलील पर यह कौल पेश किया आला हज़रत ने जो अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया था। अब वो राज क्या था वो सिर्फ उलमा तक महदूद रहने दे, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ कि सैयदा कायनात ने रोते हुए जब ये खाना के हुजूर आ रहे हैं, देखो अभी फरिश्ते आ रहे हैं, उसके बाद कहा कि अली अब बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए ज़ाहिरी तौर पर मैं दुनिया से तशरीफ़ ले जा रही हूँ आपसे पर्दे में, लेकिन सुनो अली जाते जाते मेरी एक आखिरी बात। कहा क्या? कहा वो गठरी देख रहे हैं? कहा हाँ। कहा उसमें टुकड़ा एक रखा हुआ है, मैंने बहुत पहले से संभाल रखा है, आप इसको ले लीजिएगा और मेरे कफन के अंदर जो है ना उसको दाखिल कर दीजिएगा। तो मौला कायनात ने फरमाया ठीक है सैयदा ये काम ज़रूर होगा, यानी माँ खातून जन्नत से कहा यह काम ज़रूर होगा, लेकिन सैयदा ये तो बताओ इस टुकड़े में है क्या, इस टुकड़े में रखा क्या? तो कहा अली इसको राज रहने दे। जब ये कहा ना राज रहने दें तो फिर अलीजुल मुर्तज़ा जानते थे कि जैसे हुजूर सैयदा को चाहते थे ऐसे सैयदा हुजूर को भी चाहती थी। फौरन कहा आपको बाबा जान का वास्ता, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, फातिमा आप बताती जाएं इस कागज़ के टुकड़े में है क्या। तो उस वक्त भी सैयदा ने ये याद दिलाई, कहा अली जब तुम्हारे साथ मेरा निकाह हो रहा था ना तो मेरा महर जो है ना वो गुनहगार उम्मत की बख्शिश और शफात जो लेखित दस्तावेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा था ना वो इस कागज़ में लिखा हुआ है, कफन में साथ में लेकर जाना चाहती हूँ ताकि क़यामत में जाऊँ ना तो रब की बारगाह में पेश करके उम्मत को बख्श सकूँ। ये सैयदा ने आखिरी वक्त भी बात कर दी। हमें और आपको ये चाहिए कि इसको सिर्फ एक सरसरी तौर पर जो सुन के हम गुजार देते हैं ना इसको ऐसे गुजार न दें, बल्कि इसको दिल की तख्ती पर लाएं। कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे हैं जो सैयदा को नाराज करने वाला है,
जो सैयदा के दिल को अशद तकलीफ देता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मोहब्बत में कहीं हद से गुजर कर कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं? इसलिए हमें और आपको होश के नाखून लेकर, इसलिए कि हुजूर ने सैयदा कायनात की मर्जी और उनकी रिजा को यूं कहा, जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी, और जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज। जिसने फातिमा को नाराज किया उससे अल्लाह भी नाराज है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करना हो ना, फूंक मार मार कर काम करना। अगर रसूलुल्लाह की बेटी नाराज हो गई ना, तो फिर हमारा जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए माह मुहर्रमुल हराम शरीफ में ये 10 अय्याम में जो अब आखिरी 5 दिन बाकी है, उसमें आप कोशिश करें, काम ऐसे करें जिससे सैयदा राजी हो जाएं, सैयदा के लाल राजी हो जाएं, अलीजुल मुर्तज़ा राजी हो जाएं, हुजूर राजी हो जाएं। और जब ये 5 तन राजी हो जाएं तो सहाबा और इम्मा अहले बैत और तमाम अहले बैत और औलिया राजी हो जाएंगे। और इन सब की रजा के बाद अल्लाह राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी होगा तो यकीनन अल्लाह इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।